मन मना भव जी। मध्याजी भव। और सबसे पहले इसको मंत्र में ये मंत्र दिया जाता है, मन मना भव मध्याजी भव। जैसे गुरु लोग कान में मंत्र नहीं देते हैं, पहले गुरुमुख होते हैं लोग तो मंत्र देते हैं, और गुरु करने के बाद सबकी बुद्धि, जैसे शादी होने के बाद अगर हम किसी और के बारे में बाहरी दुनिया में, और भी वाणी में भी इस तरह से आया है कि एक के साथ निभाना सरल होता है, सहज होता है, अनेकों के साथ हम नहीं निभा सकते। ऐसे ही शादी कर दिया जाता है ताकि अनेकों में बुद्धि ना भटके। ऐसे ही पवित्र प्रवृत्ति परिवार की जब स्थापना होती है और माता पिता से संबंध बनने के बाद, और संबंध युगल का तो नहीं दे सकते अभी, क्योंकि सभी सिस्टम अभी ठीक करना है। सबको युगल पकड़ा दिया जाएगा तो कैसे होगा। जैसे शादी के बाद बुद्धि स्थिर होती है, एक प्रोसेस है, उधर दिखाया जा रहा है कि हमारी समाज में अनेक एक समाज का हमारे सिस्टम ठीक रहे। समाज का सिस्टम ठीक करने के लिए एक एक से शादी हो जाती है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, किसी और के बारे में। और किसी और के बारे में अगर सोचते हैं शादी के बाद तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। समाज और परिवार के लोग ये छूट नहीं देते हैं, बहुत कम लोग गंभीर होते हैं उससे। ठीक ऐसे ही जब हमारे पवित्र प्रवृत्ति परिवार की स्थापना होती है तो आज्ञा का पालन सबसे पहले, और बच्चा अगर मनमानी तरीके से रहता है, एक बाल रूप का जब सिलेक्शन होगा तो ये सारी एक्टिविटी इस पालना में देखी जाएगी। अनेकों को आप माता पिता हम लोग नहीं बना सकते, अनेकों को अपने जीवन में गुरु धारण नहीं कर सकते। हाँ, अपने आवश्यकता के लिए, ज़रूरत के लिए जो हमारे फील्ड है, हम संपर्क में आते हैं। कोई सर्विस के लिए जाता है, कोई साग सब्जी खरीदने जाता है, कोई मार्केट करने जाता है, कोई दवा के लिए जाता है, कोई और कोई ज़रूरत के लिए मिलने के लिए जाता है। तो किस लिए जाता है? संपर्क में जाता है। संबंध के लिए तो परिवार में आएगा तो तुरंत उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। अपने नेचुरल हमारा कैसा होता है जीवन, तो ये बाप ने मंत्र आकर के दिया कि अपने मन को मुझे दे दो, मेरे में लगाओ। तन नहीं मांगा, धन भी नहीं मांगा, मन को मांगा। अब मन को इतना कठिन है, यही मेहनत है सूक्ष्म में, यही योग जो गुप्त है, दिखाई नहीं देता। हमारा किससे कैसे कितना कौन याद कर रहा। अगर याद का सब्जेक्ट एक समय था तो धीरे धीरे उसमें हम लोग चलो चलते आए करके। मन मना भव, अपने मन को अगर कहते तन को ज़्यादा याद करते हैं तो तन तना भव। धन में बुद्धि जाती है तो धन धना भव। मन को मांगा गया। अब मन लेने के बाद मन जहाँ पर हमारा मन रहेगा वहीं पर हमारा तन जाएगा। और सारी इंद्रियां बार बार हम, अब मन जाएगा तो मन में किसी के साथ अगर मन हमारा लगता है तो एक आकर्षण शक्ति है। परमात्मा शक्ति की विशेषता, उसकी दिव्यता जो हर आत्मा की जो
ओरिजिनल स्वभाव है। एक हफ्ते पहले जब क्लास चला था कि ओरिजिनल उसका स्वभाव क्या है, शांति का, सुख का, प्रेम का, आनंद का, क्योंकि सभी सनातन से ही निकले हुए हैं। टाल टालियाँ पत्ते जो कुछ भी है, टाल टालियाँ टहनियाँ, तो उन्हीं के स्रोत से, उन्हीं के जो नमी है, जो शीतलता है, जो सुख शांति का। जड़ में हम कुछ लगा देते हैं तो हरा भरा रहते हैं ना, गमले में लगाएंगे तो रोज उसमें पानी डालना पड़ेगा। अगर प्रकृति से, धरती माँ से अलग होकर के कोई वृक्ष या साग सब्जी पौधा फूल कुछ भी हम बीजारोपण करते हैं तो उसमें प्रतिदिन हमें जल देना पड़ता है। और जड़ में रहता है तो कुछ देना तो उसमें भी पड़ता है, लेकिन कुछ समय तक नहीं भी पड़े तो भी वो खींचते रहता है, हरियाली उसको नमी मिलती रहती है, ऊर्जा मिलता रहता है, और गमले में मुरझा जाता है। ऐसे ही हमारे जब माता पिता जो जड़ में बैठे हैं, जो बीज है हमारा पिता, जब उसके हम संबंध में रहते हैं तो नेचुरली हमारा वो स्वभाव, संस्कार, शक्तियाँ, अगर एक तो हम संबंध में आ गए, उसके बाद हमें संबंध को निभाना पड़े। श्रीमत आते हैं तो अनेक संबंध बनाना नहीं, तो हमारे मन, अपने मन को मेरे में लगाओ। तो जब तक हमारा प्रेम नहीं होगा, जागृत नहीं होगा। अब प्रेम के लिए भी अगर हम लंबे समय से भटक रहे हैं और बार बार हम यही शब्द तो कहते हुए आए कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, अब बाबा की जगह यही रखा गया है कि माता पिता को रख दिया गया है। तो बाबा से प्रेम पहले तो माता पिता से होना चाहिए। अगर प्रेम होता है तो हमारा सब कुछ उन्हीं के प्रति जाता है, उन्हीं के लिए होता है। जिसका प्रेम होता है, हमारा समय कहाँ जाएगा? वही जो दीपांकर भाई से पूछा गया तो बोले कि हमारा यही मन होता है कि हमेशा हम सुनते रहें। ऐसे स्टेज से हम सभी भी गुजरे हैं कि हमेशा हम पढ़ते रहें, सुनते रहें, वही उसी में हम डूबे रहें। और ऐसा प्रैक्टिकल हुआ। बताए थे ना आप सभी को, कान से गर्म हो जाता था, डीवीडी गर्म हो जाती थी सुनते सुनते, मोबाइल गर्म हो जाता था, कान गर्म हो जाते थे सुनते 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 सुनते। कितना सुन लो, कितना सुन लो, क्या बोला है वाणी में, भगवान आए हैं तो क्या बोला है, क्या कहना चाहता है, हमें कैसे रहना चाहिए। और खुशी खुशी से कितना लंबा समय बीत गया। इतना हम लोगों का छानबीन होगा, पूछताछ होगा, कोई रोकने वाला होगा, कोई सवाल जवाब करने वाला होगा, प्रैक्टिकल इतना गहराई में जा कर के हमें कोई निखारने वाला होगा, सजाने वाला होगा, उठाने वाला होगा। वही ये परम ज्ञान अब तक न सुना न लिखा गया है किताबों में, भगवान पढ़ाएंगे हमको, सोचा न कभी था ख्वाबों में। सदैव यही स्मृति में रखना कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम जिम्मेवार हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। तो अपने मन को दिए रहेंगे तो तन हमारा ऑटोमेटिक वहीं जाएगा जहां हमारा मन होगा। और केवल तन ही नहीं, तन में कितनी इंद्रियां, हम वही सुनना चाहेंगे। जो भी हमारा, और समय भी हमारा वही खर्च होगा। हमारा धन जो होगा हमारे पास, हमारा धन भी वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। व्यर्थ में अगर हम खर्च करते हैं तो व्यर्थ का कायदा तो आपको पता है। अगर हम समर्पित बुद्धि को देखें तो अनावश्यक डायरेक्शन प्रमाण, हम इधर उधर धन को भी खर्च करते हैं तो कैसा होता है? क्योंकि अगर हम समर्पित है तो उनका हो गया ना। जो वाणी में आया कि असमर्पित है, दूसरा सरेंडर है तो गवर्नमेंट का है, जिसके प्रति सरेंडर है उनका है। समर्पित बुद्धि तो बच्चे हो जाते हैं। और सरेंडर कौन होते हैं? जो मानते नहीं है नियम कानून को, उनको पकड़ करके, और जो संविधान को नहीं मानते हैं, उनको सरेंडर की परिभाषा क्या है? जो विपरीत धारणा, लेफ्टिस्ट को सरेंडर कराया जाता है।
नष्टो मोहा का स्मृति दिलाई जाती है कि यहाँ पर आपका कोई नहीं है, तो उसको नष्टो मोहा में ले लीजिए। कोई प्रीत बुद्धि में आकर के परिवर्तन कर देते हैं। तो अपने मन को मन ही दे दिया, तो बाप दादा बार बार कहते हैं जब मन दे दिया तो आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, पिताजी भी पूछते हैं, कोई भी श्रीमत के बरखिलाफ श्रीमत से विपरीत विचार आते हैं, कुछ भी अगर हम लोग पिताजी के सामने पेश करते हैं तो पिताश्री कहते हैं जब मेरे मन में नहीं आया तो आपके मन में कहाँ से आया। तो वहीं पर वहाँ उसको खत्म करिए। वो मन में लाने वाला भी कौन, इसकी पहचान है ये। अपने मन को जो दिए हुए होते हैं उनके हर कर्म कैसे होते हैं, मर्यादित होते हैं। उनकी अवस्था नेचुरली कैसी होती है। तो हम सभी स्नेह में, प्रेम में ऐसे चल रहे हैं। और है ही क्या, मर्यादा ही सिखाया जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो आपस में हमें उठना बैठना रहना, एक परिवार के साथ अगर हम सही व्यवहार नहीं करते हैं तो कहते हैं यही आपका ज्ञान है, जब रहने ही नहीं आया। कितने ढेर सारे वहाँ पर एक तो जिम्मेवारी दी जाती है तो और ज़्यादा वो हो जाता है उनके लिए, अगर सीट मिल जाती है तो। तो अपने मन को मेरे में लगाने का कितना बड़ा, लगने के बाद धीरे धीरे साइड का कितना चेकिंग करने के बाद पता चलता है किसका मन किस में कितना लगा हुआ है। इधर उधर का जब हम ज़्यादा सुनते हैं तो बुद्धि हमारी उसी तरह से चली जाती है। इसलिए संकल्प लिए आते हैं कि मन मना भाव अपने मन को मेरे में लगाओ, परिवार में लगाओ, माता पिता में लगाओ, जिम्मेवारी से रहो। क्योंकि आने वाले समय में अभी ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा, आपके कर्मों को देख कर ही लोग परिवर्तन होंगे। सहयोग में तो चलो उतना नहीं हो है, लेकिन सेवाधारी सर्विसेबल आत्माओं के द्वारा जो सर्विस होनी है वो ज्ञान सुना करके सर्विस नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल आधिकारिक भाषा हो, दृढ़ता की भाषा हो। अपने परिवार में भी ऐसे हम परिवर्तन करें कि जो भी हमारी रचना है, हमारे अगर भाई लोग हैं तो पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनकी रचना है, उनके साथ हमें कैसे रहना चाहिए। अब बूढ़े बूढ़े लोगों का, दादी पहले के बाबा दादी का उपस्थिति ही बहुत होती थी, लोग डरते थे, सिर्फ बैठे रहते थे। और बहुत सारे आजकल तो आप सर्वे करिए तो इतना छूट पहले से ही उल्टा लाड प्यार उनको दे दिया जा रहा है कि ऐसे ही बैठे रहेंगे और बच्चे जो चाहे बोलते जाएंगे, जैसे चाहे रहेंगे, जो चाहे करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होता उनका। ये उनकी प्राप्ति का रिजल्ट है। चलो एक समय आता है इन सब चीज़ को देखते सुनते हुए आज हमारे जीवन में इतना ढेर सारा परिवर्तन आता है, ठहराव आता है। और अमर बनने के लिए होता है, हम अमर कथा सुन करके अमर बनते हैं। और निश्चय बुद्धि, अमर बनना, अमर और मृत्यु की जब भाषा होती है, आध्यात्मिक भाषा निश्चय और अनिश्चय से जुड़ा हुआ है। हम प्रतिदिन का जो ज्ञानामृत पीते हैं तो छोटी छोटी बातों में जो हम अप डाउन में जाते थे, निश्चय अनिश्चय में जाते थे, पूरा प्रकाश नहीं था तो निश्चय अनिश्चय में जाते थे। अनेक संगठनों में ये बीमारी बहुत बड़ी रूप में फैली हुई है। अपने सनातनी में पूरा प्रकाश है, पूरा क्लियर है, माने हम अमर बनते जा रहे हैं। अनिश्चय नहीं आता है जल्दी से। कमजोर भले आप लोग फील कर लेते होंगे, लेकिन ज्ञान को लेकर के हमें नहीं लगता कि किसी को अनिश्चय होता होगा, ये सही है अथवा नहीं है। वाणी में अभी
आया था। अगर हमारे सामने पिता है, बाप है, चलो माँ के लिए तो पहले है, तो अगर हम कोई कार्य करते हैं और क्या किए हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिकल उनको पकड़ा जाए तो उनको पता ही नहीं है। समाधान तो तभी होगा ना जब वो प्रैक्टिकल आएंगे मैदान में। अभी उसी समस्या का समाधान पर वार्तालाप हो रही है, उस पर विचार किया जाता है, प्रतिदिन प्रकाश डाला जाता है, ना कि बुराई होती है उस पर, न कि उनके कमी का वर्णन किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो ये प्रवृत्ति वाले हो गए और निवृत्ति वाले वो हो गए जो इससे निवृत्त हैं, सन्यासी उनको बोलते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले। और वो का अपने प्रवृत्ति बना लिए हैं। कहाँ? सन्यास आश्रम कहिए, मठ पंथ कहिए, उनके नाम से मंदिर कहिए, जो भी उनको निवृत्ति मार्ग, ये प्रवृत्ति मार्ग वाले, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, मार्ग नहीं परिवार वाले। और उनको मार्ग आप कह सकते हो, मार्ग में ही है वो, या कहिए घाट बना के बैठे हैं। और आप बच्चों को कहाँ घर में आना है, वो घाट है, वो घाट का पाठ है। तो अगर लंबे समय तक आप घाट पे ही रह जाएंगे तो न घाट पे आपको स्थान मिलने वाला है, न घर में स्थान मिलने वाला है। तो कहे यही है घर के न घाट के। तो ये हमारा पवित्र प्रवृत्ति परिवार है। परिवार में हम आ गए तो आज्ञा का पालन करते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, मर्यादित रहते हैं, उनके ऊपर जिम्मे। अभी हम सभी परिवार में आ चुके हैं अपने, अभी तक मार्ग में थे। और जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर कल्पिता श्री बोले ना, जो गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता गुरु सदगुरु का स्वरूप ये ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊपर है। गुरु सदगुरु साक्षात भगवान भगवती का स्वरूप जो है, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वही हमारे लिए गुरु भी हैं, सतगुरु भी हैं, माता हैं, पिता हैं, वो सब कुछ है जो इनसे भी ऊपर हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी में फंसे हुए थे, हम सभी इससे ऊपर उठते हैं। वो साक्षात पर ब्रह्म है, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप। पिता हमारा सतगुरु का स्वरूप है। और पूरी दुनिया के लिए माता सतगुरु का टाइटल दे करके है, माता गुरु पिता सतगुरु है। और ये स्थान दे करके और सभी की गिरफ्तारी होती। विराट स्वरूप बाप का है, बाप का है, उसके बाद माँ का है, नारी शक्ति का। इन्हीं दोनों में सबको समा जाना है। विराट रूप विष्णु का है और वैष्णवी का है। बच्चे तो यथा हैं, उनके अंदर हैं। सुप्रीम का विराट रूप होता है। वास्तव में तो प्रकृति का विराट रूप है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करने वाले, उसके नाम पर जो कारोबार या समाधान करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वो स्थान दिया जाता है गुरु और सदगुरु का, उनका विराट रूप होता है। यही है ना, विराट रूप आदि माता पिता का है, आदि देव आदि देवी का है। उनके द्वारा ही सृष्टि की फिर से स्थापना होती है और वही पालना भी होती है। बाकी सबका क्या होता है? विनाश ही कहेंगे, क्योंकि जिसके लिए इतना मेहनत की है, जब प्राप्ति नहीं हुई तो विनाश कर देते हैं। होता है वास्तव में परिवर्तन की बात, बुद्धि का है ना, उनके पद का जो कर रहे होते हैं उसका विनाश हो जाता है, प्राप्ति नहीं मिलती है, छीन लिया जाता है उसको। विराट रूप माने बड़ा, जिसमें सबको समाना होता है, सब उसके अंदर दिखते हैं, उससे बाहर नहीं दिखते। विराट इतना हो कि सबको अपने अंदर ले लीजिए आप, या तो छोटा बन के प्रवेश कर जाइए। वो प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति का पुरुष का विराट रूप है, प्रकृति उसके अंदर में है। हाँ, बच्चे पहले तो प्रकृति है, बच्चे उसके अंदर। हाँ, इतना भी कोई बड़ा होगा, वाणी में पिताजी के नहीं आता है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, किसी का पाँव इतना बड़ा नहीं है। पिताजी से एक बार पूछे हम, कहे हाथी के पाँव में सबका पाँव का मतलब क्या होता है? तो पिताजी आकार बनाए गोल सा, बोले हाथी का पाँव देखें आप, ऐसे गोल सा होता है। ये हाई कोर्ट के वकील से जब मेरे डिस्कस हो रहे थे 2017 में, उनके चैम्बर में जाना हुआ, तो ये घंटे तक वार्तालाप में
वो एकदम मौन हो गए। तो हम कहे क्यों, आपको चिंता हो गई? तो कहेगी नहीं, अभी तक मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि हाथी के पाँव में सौ का पाँव का मतलब क्या होता है। और लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, वो ज्ञान का डिस्कस करने पहले आ जाते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और सारा समय अपना कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अपने वकालत में। अपने बिजनेस में आप पूरा समय देंगे तो थोड़ा बहुत आप एक सहयोगी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल मार्ग में बाधा बन रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं। बल्कि बोलना बंद कर देना, वापसी का मतलब मुख बंद कर लीजिए अपना, कहीं आइए जाइए नहीं, बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। हमारे दो में ही रहिए, 10 वाले में मत जाइए, ये बात है। तो वो विराट रूप, उनसे बाहर किसी का पैर नहीं जाएगा। हाथी के पांव से बड़ा कोई का पांव नहीं होगा, अपना पांव उसी के अंदर में ही रहेगा ना। ब्रह्मा बड़े न विष्णु, तो यही है, ब्रह्मा बड़े न विष्णु बड़े और न बड़े महेश, आदि अंत दोनों बड़े और बड़े हैं श्री गणेश, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो प्रथम उनको स्थान दिया गया, प्रथम पुत्र को। जैसे गणेश जी का आप समझिए, जो भी स्वरूप है वो पिता को सभी टाइटल दे दीजिए, उनसे निकले हुए को वो स्थान दिया जाता है। अगर वो स्थान ना दिया जाए तो कौन देख रहे? परिवार में स्थान नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? ना तो माता पिता सुरक्षित रहेंगे, ना आप लोग सुरक्षित रहेंगे, और सिस्टम ऐसे ही होता जाएगा। जो आएगा कुछ भी कर धर के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसमें। सारे सिस्टम सभी संगठनों का क्यों बिगड़े? यही बिगड़ा कि नाम स्वरूप दे करके या सिस्टम सही नहीं किया गया। समझ रहे हैं ना बात को? एक स्थान दे करके चलो एक बार तो वो हो गया। सम्मान की भी रक्षा, हमारी यज्ञ की भी रक्षा, परिवार की भी रक्षा, और हमारी व्यवस्था कैसे बनेगी? तभी तो हमारी अवस्था भी जो बिगड़ी हुई होती है, व्यवस्था से भी प्रजावर की आत्माएं उसी से ठीक की जाती है। जो संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं तो उनको सजा देकर ही तो ठीक किया जाता, कहते चलो इसको जेल में डाल दो, सजा बन जाती है उनके ऊपर। इसलिए त्रिमूर्ति में प्रथम स्थान का, प्रथम पुत्र का, जो बाहरी दुनिया में भी प्रथम पुत्र का ज्यादा महत्व पुत्री का सेकंड में रखा जाता है। उसको वारिस बोलते हैं। वारिस के लिए दूसरी तीसरी चौथी शादी यहाँ होती थी पहले, कि उनका वंश कैसे चलेगा।